नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम देखते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई यह कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ अथर, जिसका पहला भाग आपको पिछले वीडियो में मिला है, जिसके बारे में हमने बताया है पढ़ाया है, जिसमें राजा अपने विश्वसनीय योद्धा वेडिवर को समझाता है कि हे वेडिवर, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि जब पुरानी प्रणाली बदलती है तो उसके स्थान पर एक नई प्रणाली आ जाती है और ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा भी संसार को नष्ट कर दे। इसलिए अब मुझ में कोई धैर्य नहीं बचा है, तो मुझ में क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें खुद में धैर्य रखना चाहिए और मैंने जो कुछ भी कर लिया है इसको तो ईश्वर स्वीकारेगा और मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर देगा। लेकिन मेरे चेहरे को फिर से ना देख पाओ, यदि तुम मुझे फिर से जीवित ना देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। पिछले वीडियो में हमने आपको यही बताया। तो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के बारे में विशेष रूप से इस भाग में आपको जानकारी मिलेगी कि इस कविता में प्रार्थना को कैसे बताया है, प्रार्थना क्या है, इससे क्या क्या हो सकते हैं, जितना कि लोग इस संसार के लोग सोच भी नहीं सकते। तो उसकी अंतिम इच्छा यही है कि वेडिवर उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को, जो इस चैप्टर का अंतिम स्टेंजा, इसको देखते हैं। कह रहा है कि मोर देन आर रॉड्स, मोर थिंग्स आर रॉड बाय प्रेयर। कह रहा है कि मोर थिंग्स, अधिक कार्य, आर रॉड, इसका मतलब है डन, कर लिए जाते हैं, पूरे कर लिए जाते हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। इसमें कह रहा है कि बहुत से कार्य आर रॉट बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा कर लिए जाते हैं, पूरे कर लिए जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि इस संसार के लोग कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इस संसार के लोग जितना सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उससे अधिक कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरी कर लिए जाते हैं। यह कथन है राजा अथर की, जो अपने विश्वसनीय योद्धा वेडिवर को समझा रहा है। कह रहा है कि इस संसार के लोग जितना कल्पना नहीं कर सकते, उससे अधिक कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरा कर लिए जाते हैं या पूरा किए जा सकते हैं। इसलिए तुम मुझे फिर से जीवित ना देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। Wherefore, इसलिए, यही कारण है, इसी कारण लेट दाई वॉइस, तुम अपनी स्वर को, अपनी आवाज को राइज, ऊपर उठने देना, उठाते रहना, लाइक, जिस तरीके से एक फाउंटेन, एक फव्वारे में से निकलकर उसके छींटे लगातार सदैव ऊपर की ओर चलते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, उसी तरीके से तुम भी मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। फॉर मी, मेरे लिए, अर्थात मेरी आत्मा की शांति के लिए, नाइट एंड डे, अर्थात दिन रात। तो इसका मतलब हुआ कि लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। तो तुम्हें भी फव्वारे के समान, फॉर मी, मेरी आत्मा की शांति के लिए, नाइट एंड डे, दिन रात,
लेट दाई वॉइस राइज, प्रार्थना करते रहना चाहिए। कह रहा है कि लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। तो कह रहा है कि मेरी आत्मा की शांति के लिए दिन रात तुम्हें भी एक फव्वारे के समान जो निरंतर सदैव ऊपर की ओर ही गति करता रहता है, निरंतर ऊपर की ओर ही चलता रहता है, उसी के समान तुम्हें भी मेरी आत्मा की शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। या उसे सलाह दे रहा है कि हे बेडीवर, जिस प्रकार से फव्वारा या फव्वारे में से उसके छींटे निकलकर उपरोक्त गति करते रहते हैं, तुम्हें भी या तुम भी मेरी आत्मा की शांति के लिए ऐसे ही दिन रात प्रार्थना करना। यह बात बेडीवर को राजा आर्थर समझा रहा है। क्यों भाई? कह रहा है कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट्स। कह रहा है कि क्योंकि अब यहां प्रार्थना की विशेषता, प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता रहा है। क्योंकि व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट्स। वे लोग भेड़ एंड गोट्स, बकरियों, भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं है। क्योंकि व्हाट आर मेन, वे व्यक्ति बेहतर नहीं है देन शिप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियों से। दैट, जो लोग नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ, अपने अंधकारमय जीवन को व्यतीत कर देते हैं विद इन द ब्रेन, अपने अंदर मस्तिष्क को प्राप्त करने के बावजूद भी। तो इसका मतलब है कि क्योंकि व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट्स that nourish a blind life within the brain। वे लोग भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं है। ऐसे व्यक्ति व्हाट आर मेन, ऐसे ही लोग भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं है, दैट, जो लोग अपने जीवन को अंधकारमय तरीके से व्यतीत करते हैं विद इन द ब्रेन्स, अपने अंदर मस्तिष्क को प्राप्त करने के बावजूद भी, अर्थात अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी, ज्ञान को हासिल करने के बावजूद भी, प्राप्त करने के बावजूद भी अपने जीवन को काफी दुखमय और अंधकारमय तरीके से व्यतीत करते हैं, ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं। आगे देखते हैं। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग अपने हाथों को प्रार्थना के लिए खड़े नहीं करते, प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। बोथ, दोनों ही लोगों के लिए, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, या दोज, या उन लोगों के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वे अपने मित्र करते हैं। तो कह रहा है कि इफ नोइंग गॉड, वो ईश्वर को जानते हुए भी वे लोग, दोनों व्यक्तियों के लिए, चाहे स्वयं के लिए हो या उन्हें जो कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वे लोग मित्र कहते हैं, उनके लिए वे लोग ईश्वर के समक्ष अपने हाथों को खड़ा करके प्रार्थना नहीं करते। तो कह रहा है कि वे लोग जो ईश्वर को जानते हुए भी अपने हाथों को उन लोगों के लिए जिन्हें वे मित्र कहते हैं, या स्वयं के लिए भी अपने हाथों को उठा करके ईश्वर के समक्ष प्रार्थना नहीं करते। फारसो, इसलिए द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयर। कह रहा है कि फारसो, इसलिए द होल राउंड, यह संपूर्ण राउंड अर्थ, यह संपूर्ण अर्थ इज एवरीवे, हर तरीके से
बाउंड बांध दिया जाता है बाय गोल्ड चेन्स, सोने के जंजीरों की सहायता से अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर की चरणों। तो कह रहा है कि फार, इसलिए प्रार्थना एक कड़ी है जो बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर की सहायता से द होल राउंड अर्थ, इस संपूर्ण संसार को बांधे रखती है अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों। तो कह रहा है कि प्रार्थना एक कड़ी है जो इस संपूर्ण विश्व को ईश्वर के चरणों में सोने की जंजीर की सहायता से बांधे रखती है। प्रार्थना एक कड़ी है जो इस संपूर्ण विश्व को सोने की जंजीर की सहायता से ईश्वर के चरणों में बांधे रखती है। फिर कह रहा है कि बट नाउ, लेकिन अब हे बिलीवर फेयरवेल, अब मुझे विदाई, हे बिलीवर अब मुझे विदाई दो। तो इस प्रकार से राजा अर्थर अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडीवर को समझाता है, सलाह देता है कि तुम अपने अंदर धैर्य रखो, अब मुझ में क्या बचा। आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं, इसके अर्थ को। कह रहा है कि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। कह रहा है कि देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस संसार के लोग जितना सोच नहीं सकते उससे अधिक कार्य, मोर थिंग्स, अधिक कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरे कर लिए जाते हैं। वेयरफॉर, इसलिए लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए लेट दाई वॉइस, तुम्हें भी मेरी आत्मा की शांति के लिए दिन रात प्रार्थना करते रहना चाहिए। लाइक ए फाउंटेन, जिस प्रकार से फाउंटेन अर्थात फव्वारे के छींटे लगातार ऊपर की ओर उठते जाते हैं, उसी प्रकार से निरंतर तुम्हें भी मेरी आत्मा की शांति के लिए फव्वारे के समान ही निरंतर दिन रात प्रार्थना करता रहना चाहिए। For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain। कह रहा है कि for what, क्योंकि what are men better, वे व्यक्ति बेहतर नहीं है than sheep and goats, भेड़ बकरियों से, जो अपने अंदर मस्तिष्क को प्राप्त करने के बाद भी एक अंधकारमय जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कह रहा है कि वे लोग जो अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी एक अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग किसी भेड़ बकरियों से कम नहीं। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते। बोथ, दोनों व्यक्तियों के लिए, फॉर देमसेल्फ, चाहे वह स्वयं के लिए हो या एंड दोज, उन लोगों के लिए हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वे लोग मित्र कहते हैं या जो लोग उन्हें मित्र कहते हैं। तो कह रहा है कि ईश्वर को जानते हुए भी वे लोग उनके लिए जिन्हें वे मित्र कहते हैं या स्वयं के लिए भी अपने हाथ ईश्वर के समक्ष उठाकर प्रार्थना नहीं करते। फारसो, अतः इसलिए द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। कह रहा कि प्रार्थना एक कड़ी है जो बाय गोल्ड चेन्स, इस सोने की जंजीर की सहायता से द होल राउंड अर्थ, इस संपूर्ण विश्व को ईश्वर के चरणों में बाउंड, बांधे रखती है। प्रार्थना एक कड़ी है जो एवरीवे, हर तरीके से, हर तरह से सोने की जंजीर की सहायता से इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को ईश्वर के चरणों में बांधे रखती है।
तो कह रहा है कि प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस संपूर्ण विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधे रखती है। बट नाउ फेयरवेल, अतः अब हे वेडिवर तुम मुझे अब विदाई दो। इस प्रकार यहाँ इन दोनों ही व्यक्तियों का संवाद समाप्त हो जाता है और वेडिवर अपने राजा आदर्श को अब यहाँ विदाई दे देता है और इस तरीके से यह कविता समाप्त हो जाती है। तो हमें ऐसा है कि यह कविता आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों के साथ पास भी पहुंच पाए। आपने इतने समय दिए मेरे साथ बने रहकर इस कविता को आपने पढ़ा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार।